दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। मेरे साथ रविंद्र जी हैं और मेरे मलिक साहब हैं सीनियर। और आज हम लोग भारत मंडपम में हैं। दिस इज़ 3 जुलाई। यहाँ पे ग्लोबल समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 2 दिन का भारत सरकार का प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे सुबह अश्विनी वैष्णव जी जो IT मिनिस्टर हैं, जितिन प्रसाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उसके अलावा जापानीज़ एक जापान से आए थे मिनिस्टर, नास्कॉम की मैम ज्योति मैम थी, सेक्रेटरी साहब थे मेटी के कृष्णन जी। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कंपनी का नाम है कि शुगर AI। तो अब मैं मलिक साहब को देना चाहूँगा कि मलिक साहब पूछेंगे जो सवाल, ये क्योंकि हम लोग AI की कॉन्फ्रेंस में हैं तो मलिक साहब का सवाल, फिर ये उत्तर देंगे रविंद्र। मलिक साहब। जनाब, ये मैं आपसे एक बात जानना चाहिए, शुगर यानी है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे ताकि हम अपने श्रोताओं को समझा सकें। और दूसरा, इसका काम क्या है? सर, शुगर AI चीनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट काफ़ी मीठा और सबके लिए यूज़ करने वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो हमने अभी यहाँ पे पहल ली है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। हम यहाँ पे किसी भी ऐप को आवाज़ के थ्रू या बोलने के थ्रू यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण होगा कि आप जैसे दुकानदार के पास जाके बोलते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो, राइट? या फिर आप जाके अपने एजेंट को बोलते हैं कि मेरी दिल्ली से बम्बई की टिकट करा दो। बट यही चीज़ जब आपको किसी भी ऐप या किसी वेबसाइट पे जाके करनी होती है तो एज न्यू एज जनरेशन हम तो बहुत आसानी से सीख गए, बट हमारे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के लोग हैं, राइट, इंडिया में ऑलमोस्ट 30+ भाषाएं बोली जाती हैं, राइट, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर चीज़ को इंग्लिश में करना। तो हमने यहाँ पे वॉइस बेस्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है जहाँ पे आप बहुत आसानी से जाके बस ये कह सकते हो कि मेरे को 1 kg चीनी खरीदनी है, और वो प्लेटफॉर्म आपके लिए 1 kg चीनी खरीद के दे देगा। या फिर आप कह सकते हो कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, मेरी टिकट करा दो। वो प्लेटफॉर्म फिर आपकी टिकट कराने में पूरी सहायता करके आपको टिकट दे देगा। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको कुछ भी नया नहीं सीखना पड़ता क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ बदलती रहती है, आप रोज़ तो सीख नहीं सकते हो। दूसरा है कि आप अपनी खुद की भाषा में इनसे बात कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए तभी आप IRCTC की या किसी और ऐप को आसानी से यूज़ कर पाएंगे। जो आप बोल रहे हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, मान लीजिए कोई पंजाबी, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको ट्रांसलेट कर लेगा। यही मकसद। हाँ जी। तो देखिए, जनरेटिव AI के आने से ये सबसे बड़ी फ़ायदा हो गया है जो हम ChatGPT और हर जगह देखते हैं। जो भाषाएं हैं वो बहुत अच्छे से समझी जाने लगी हैं। पहले ये भाषाएं बहुत आसानी से समझी नहीं जाती थी, तो अब आप किसी भी भाषा में बोलते हो तो हम उसको आइडली एक स्टैंडर्ड भाषा जो कि इंग्लिश ही है पीछे सॉफ्टवेयर के लिए, उसमें कन्वर्ट करके फिर सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करके आपको फिर से उसी भाषा में रिप्लाई देते हैं। तो आप किसी भी भाषा में बोलिए, अभी हम 30+ भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, मराठी में बोलिए, जिस भी भाषा में आप बोलेंगे प्लेटफॉर्म आपको उसी भाषा में सपोर्ट करेगा। मैं अभी आपकी स्क्रीन पे मेरी नज़र गई तो उसमें था कि मेरी एक ट्रेन की टिकट बुक करिए। हाँ जी। और फिर नीचे आ रहा है बुक्ड, राइट। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसमें जो आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, जब आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे, हाउ इज इट, उसको कैसे आप लोग इसको सुलझा? डेफिनेटली, देखिए वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि मतलब किस तरीके से गाइडलाइंस और वो चीज़ है। हम जो सिंप्लीफाई कर, डेफिनेटली, मतलब जैसे नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली नहीं आपके पैसे डेबिट कर देगा। वो कहने वाली बात है कि जैसे आप भी है कि अभी आप अपना कार्ड कई जगह पे डाल के रखते हैं, राइट, आप बार बार कार्ड नहीं डालते हैं। RBI ने टोकनाइजेशन, कार्ड टोकनाइजेशन का भी कंसेप्ट इसीलिए लाए थे कि अगर आप कार्ड को कहीं पे सेव कर रहे हैं तो आपको बार बार वो कार्ड नहीं डालना पड़ रहा है। तो वही वाली बात है कि बेस्ट केस सिनेरियो है जहाँ पे आपने अपना कार्ड भी डाला हुआ है, सारी परमिशंस हैं, तो आप जब बोलेंगे तो वो अपने आप सीधा कर देगा। अगर आपने कार्ड नहीं डाला है तो वो बुक नहीं बोलेगा, बोलेगा पेमेंट कर दीजिए। बट जो मेजर काम था कि ट्रेन ढूंढना या बस ढूंढना, कहाँ जाना है, कहाँ आना, और उस ऐप को सीखना, सबसे बड़ी परेशानी थी कि उस ऐप, हर रोज़ नई ऐप आती है। आज कोई ऐप है, कल कोई ऐप है, आप हर ऐप को तो सीख नहीं सकते हो। तो अगर आप बस जाके ऐप को बोल रहे हो कि यार मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है,
तो मेरे को बसेस दिखा दो या टिकट दिखा दो। वो जो आपका प्रोसेस था उसको हमने सिंपल वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन पे लेके आ गए हैं। उसके बाद डेफिनेटली ये है कि वो कंफर्म भी करेगा आपसे कि आपको यही वाली टिकट चाहिए, आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, वो डेफिनेटली उसके सब पार्ट्स हैं। बट हाँ, इट विल बी ईजी। जैसे आप अपने एजेंट को जाके बोलते हैं कि यार मेरी टिकट करा दो दिल्ली की कल के लिए, तो वो टिकट करा के आपको बोलता है कि शर्मा जी ये लीजिए और अब आप पैसे दे दीजिए। उतना काम आप किसी भी वेबसाइट पे कर पाएंगे। इसमें आपका जो ये एप्लीकेशन है, दिस इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड और आईफोन। सर ये टेक्नोलॉजी है, हम एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी ऐप, जैसे आप कोई भी एग्जांपल आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हो, तो थोड़ा सा एक सवाल था कि बिकॉज़ आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि वो आपकी जो आप लोग दे रहे हैं, यू आर गिविंग टू द ऐप मेकर। आप दे रहे हैं, ऐप मेकर हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके इस टाइप की फंक्शनैलिटी बनाएगा अपनी ऐप के अंदर। मतलब हम कोई ऐप नहीं बना रहे। नहीं, फाइन, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे डीडीसी में हम लोग को जाना है तो एक वन दिल्ली करके एक ऐप है, राइट, जिसमें हम लोग को नॉर्मली टाइप करना है कि बस रूट नंबर देना है। अगर मैं बस का जा रहा हूँ तो मेरे को देना 522 नंबर, तो वो दिखाएगा स्टॉप्स, राइट। तो आप लोग इनको, आपके भी जो ये एग्जिस्टिंग ऐप, आपकी जो सॉफ्टवेयर है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? सर अभी 4 कंपनी, हाँ तो 4 कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं। तो सर 2 उनमें से ट्रैवल कंपनीज हैं जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बेचते हैं, जैसे आपको कहीं पे जाना है और आप वहाँ पे गाइड लेना चाहते हैं, इस टाइप के क्लाइंट्स हैं। दूसरे हैं ई कॉमर्स टाइप के क्लाइंट्स, जहाँ पे वो लिस्टिंग्स देते हैं और लोग। जो नेम है आप बताना चाहेंगे उनके बारे में? सर नेम्स अभी तो पीओसीज पे हैं, हेड आउट करके कंपनीज हैं और मतलब क्रिब है, ये कंपनीज हैं जहाँ पे हम उनके साथ पीओसीज कर रहे हैं अभी। दूसरा एरिया, सिंस आप इससे एसोसिएटेड हैं और आप यू लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, तो मेरा एक सवाल है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा 2-3 दिन पहले कि मेरे को अगर हॉस्पिटल में जाना है चेकअप के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्यू में खड़े हैं, फिर ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने करा कि ऑनलाइन सिस्टम जाइए, आप बुकिंग कराइए। बट वो हो नहीं पाता। आपको भी पता है कि एक आदमी जो पहले से ही परेशान है या उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो अभी मैंने सुना एआई भी कुछ कर रहा है उसके बारे में, डेफिनेटली सर। सो इस टाइप की टेक्नोलॉजी, यस डेफिनेटली इस टाइप की टेक्नोलॉजी, मान लीजिए किसी को अपॉइंटमेंट बुक करना है डॉक्टर से, तो इंस्टेड ऑफ वो जाके पूरी वेबसाइट खोले, इंटरनेट पे जाए, और नॉर्मली लोग नहीं कर पाते, वो जाके साइबर कैफ़े वाले को बोलेंगे या किसी के इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा बेटा आएगा वो करेगा, या किसी जान पहचान के। यहाँ पर वो साफ कह सकते हैं कि मुझे एग्जांपल आरएमएल हॉस्पिटल जाना है, कि मुझे कि मुझे आरएमएल हॉस्पिटल जाना है, हाँ, और मेरे किडनी में ना बहुत दर्द हो रहा है और मुझे सही डॉक्टर के पास बता दो। तो एआई अपने आप अपॉइंटमेंट निकाल के आरएमएल का जो किडनी स्पेशलिस्ट होगा उसके अवेलेबल टाइमिंग उठा के बोलेगा क्या आप कल शाम को 5 बजे आ सकते हो? बोलेगा हाँ मैं कल शाम को 5 बजे आ सकता हूँ, तो उसका अपॉइंटमेंट बुक करके नेक्स्ट चीज़ पे उसको कंफर्मेशन चला जाएगा। तो जो बातचीत है, राइट, कि हमने सबसे वही वाली बात अभी मैं, ये तो सॉफ्टवेयर है, हाँ जी, ये तो सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये कंपनी आपकी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो इसको अभी इंडिया के अंदर में जो लॉन्च कर रहे हैं आप, ये ऐप वालों को देंगे, ऐप वाले इसको यूज़ करके। अच्छा, ऐप वाले ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, हाँ जी, देखिए 2 चीज़ है, हम कोई ऐप नहीं बना रहे, बट जैसे आप हमारे ये सर से मान लेते हैं कि सर ऐप बनाते हैं, सर के पास एक ऐप है जहाँ पर लोग आके अपॉइंटमेंट बुक्स करते हैं, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वहाँ पे एक वॉइस बेस्ड फंक्शनलिटी डालेंगे कि कल को कोई अपॉइंटमेंट बुक करने आ रहा है तो उसको लिखना कुछ नहीं है, वो सिर्फ बात करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, तो उसके जगह हमारी टेक्नोलॉजी। सो दे आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। और मेरा एक और सवाल था अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप अपना थोड़ा सा बताएं। सर मैं IIM अहमदाबाद से आता हूँ, आई हैव डन माय MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। फॉर लास्ट 7 years आई हैव बीन वर्किंग ऑन AI स्टार्टअप्स ओनली। इससे पहले भी मैंने एक AI स्टार्टअप बनाया कंप्यूटर विजन में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेटेड इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म इन दिस कंट्री विच इज़ यूज्ड बाय बिग प्लेयर्स। नाउ फॉर लास्ट 7-8 months वी हैव स्टार्टेड वर्किंग जनरेटिव AI, और यहाँ पे भी हमने वॉइस पकड़ा क्योंकि वॉइस इज़ द फ्यूचर। आगे जाके हर चीज़ बोल के ही होगी दोबारा से, जैसे आपका बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ थी। सो आई थिंक टुडे रविंदर इज द सेकंड ग्रेजुएट फ्रॉम IIM अहमदाबाद जिनसे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, एंड दिस इज़ वॉइस असिस्टेड टेक्नोलॉजी। इफ़ आई अंडरस्टूड, मेरा समझना अगर ठीक हुआ, सपोज IRCTC की साइट पे हम लोग टिकट बुक करा रहे हैं, Right. अगर IRCTC आपकी सॉफ्टवेयर शुगर AI को उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो हम लोग को कोई भी भाषा में, जो आपकी 30 भाषाएं हैं, आप बोल के उस चीज़ को कर सकते हो, बोल के हो जाएगा। मलिक साहब और कोई सवाल? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी के पास तो मोबाइल है नहीं, आम आदमी के पास मोबाइल भी नहीं होते, और किसी के पास होता है भी तो छोटा मोबाइल होता है, और ऐसे में जिसके पास
फ़ोन है तो ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट फ़ोन है तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो कैसे करेंगे? हाउ इज दैट टेकन केयर? देखिए इसमें दो चीज़ है, या तो मोबाइल है या वेबसाइट है, बट इस सेम चीज़ को हम फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, जहाँ पे कोई किसी फ़ोन पे कॉल छोटा करेगा। फ़ोन तो अक्सर हाँ लोग रखते हैं। हाँ, तो क्योंकि फ़ोन कर आदमी हाँ, रखता तो है। फ़ोन करके उस जो दूसरी तरफ होगा वहाँ पे एक एआई आदमी ही होगा या एआई असिस्टेंट होगा जो फ़ोन उठाएगा जो assistant और होगा। बात करके उस चीज़ को परफॉर्म कर देगा। बट अभी हमने मतलब उस साइड पे कोई मेरा मेरा सोचना ये है कि जो छोटे फ़ोन हैं जिस पे और फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ वॉइस करते हैं, तो उस पे कम से कम मैसेज से उनको वो फैसिलिटी मिल जाए। वॉइस करें, वो बात करें किसी अपने इस पे, तो उनको वो मैसेज मिल जाए और वो अब उनका काम आसान हो जाए। वो होगा, क्योंकि जैसे मैंने देखा है, सपोज आप ट्रैफिक पुलिस तो नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल पुलिस हेल्पलाइन 112 नंबर पे कर रहे हैं, पहले 100 नंबर पे, तो वो एक कॉल Message। सेंटर या कोई लेडी उधर बैठी है पुलिस कंट्रोल रूम में। ऐसा कुछ आपने बनाया है कि कॉल सेंटर? सर मैसेजेस साइड पे नहीं है, कॉल सेंटर वाला टेक्नोलॉजी है। सेम टेक्नोलॉजी को हम एक कॉल सेंटर में भी डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे आपने बताया कि मान लीजिए कोई पुलिस को कॉल कर रहा है और उस बहुत टाइम होता है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, हमें 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे इमीडिएट कॉल रेज होगी और जो भी कंसर्न होगा सामने से वो इंसान अपनी बात बता सकता है कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ या ये मुझे परेशानी है या ये है, और ऑटोमेटिकली एआई उसमें से चीज़ें पिक करके ऑटोमेटिकली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे सकता है या वो चीज़ें। तो इस टाइप के बहुत सारे यूज़ केसेस है जो हम वॉइस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे को बस आप लोग इधर हैं फॉर 2 days, Yes. आप सो हाउ डू यू फील? आपने कोई सेशन अटेंड करा है मॉर्निंग में? नहीं सर, मैं तो अभी बाहर से आया था, तो अभी जस्ट गेट से एंटर किया था, बट आई एम हियर फॉर अभी द मिनिस्टर का जो विजन है, हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, पीएम एक मूव कर रहे हैं, Right. एंड जो एआई टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया यू थिंक इज गेयर्ड अप? बिकॉज अभी हम कुछ इंटरव्यू कर रहे थे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, हाँ जी। जिसमें हम लोग जान रहे थे कि तो उनका कहना था कि इंडिया हैज़ टू टेक द लीड। अभी इंडिया लीड नहीं ले रहा है। Right. इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड से, जैसे सेमीकंडक्टर्स था, तो हमारा वो मेन शिप हम लोग नहीं बना रहे थे। तो इसमें एआई में क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने? सर देखिए, दो प्रॉब्लम है कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। मतलब रियलिटी वही वाली चीज़ है कि चाहते तो हम भी बहुत कुछ है बट कर नहीं पाते हैं। और दूसरा, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है कि हमारी जो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है उसकी प्रॉब्लम्स बहुत रूडिमेंट्री हैं। जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले यूरोप जाके आया था 1 महीने के लिए, वहाँ पे मैंने देखा कि एजेड बंदा भी आसानी से फ़ोन यूज़ कर पा रहा है क्योंकि उन्हें बहुत पहले से वो फ़ोन दिए गए थे, तो उनके लिए यूज़ करना बहुत आसान है। बट हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से 70-80% वो लोग हैं जो पहली बार फ़ोन के लिए एक्सपोज हो रहे हैं या इस टाइप की टेक्नोलॉजी से एक्सपोज हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो बहुत डिफरेंट है। तो हमें बिल्कुल एक नए अप्रोच से सोचना, जैसे आपने कहा कि मिनिस्टर सर ने कहा कि हम कॉपी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स ही खुद की है। हमारे यहाँ पे कम से कम 30-40 लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो 30-40 लैंग्वेजेस में आना ही आना है। वहाँ पे लोग ना करते भी इंग्लिश में तो बात कर ही लेते हैं। तो इस टाइप की बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, पीपल प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी और देन फिर एक नया एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा दुनिया के सामने कि हम बस वो नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, बट हमने, जैसे यूपीआई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी भी यूरोप में मुझे कैश लेके घूमना पड़ा, इतने सारे चिल्लर लेके घूमना पड़ा, बट यहाँ पे मुझे याद नहीं कि मैं पिछली बार एटीएम कब गया था। तो वो हमने एक बहुत ही नए तरीके से सोचा और नई तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी तरह का अप्रोच हमें एआई में भी लाना पड़ेगा कि हम बस वो ना करें जो वहाँ पे हो रहा है, प्लस हमारे जैसे लोग हैं, हॉस्पिटल बुकिंग हो गया, पुलिस कंट्रोल हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हमारे पास बहुत मैन पावर की कमी है, वहाँ पे एआई का चीज़ डाल के हम कुछ बेटर अप्रोच कर पाएँ। एंड सिंस आप IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से, विच इज़ सपोज टू बी द बेस्ट, मतलब सबसे उत्तम बिजनेस स्कूल है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा पूरे देश में करिकुलम अबाउट AI इज इट सफिशिएंट और उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? सर अभी तो देखिए सब नया सीख रहे हैं, तो देर आर सम कॉलेजेस जिन्होंने एआई के कोर्सेज और वो चीज़ें लानी शुरू की है, बट अभी भी लग रहा है कि अभी समय लगेगा? अभी समय लगेगा, क्योंकि देखिए हम जो चीज़ कर रहे हैं वो भी हम पहली बार कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। बिकॉज हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो आपके जो सुझाव हैं ये आप लोग हमें लिख के भी दें, सो दैट हम लोग अभी कुछ लोगों से डिस्कस कर रहे थे, सो दे हैड अ चार्टर, उनको था कि ये हमारे ऊपर तक जाए,
तो मैंने उनको बोला कि आप लोग हमें लिख के दीजिए, विल ट्राई टू पुट इट अप। सपोर्ट कर रही है आपको? हाँ जी सर। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भारत सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कितना सपोर्ट कर रही है अभी? सर सपोर्ट में डेफिनेटली मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बहुत क्लियरली बाहर डिपेंड करना पड़ता है, सर्वर्स हो गए और ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों में कुछ पहल तो हुई हैं डेफिनेटली, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन होते होते अभी हमें थोड़ा सा मतलब वो है कि उन चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि जो चीज़ आज की दुनिया इतनी फास्ट और जेनएआई की दुनिया इतनी फास्ट है कि जो आज रेलिवेंट है वो अगले 6 महीने में रेलिवेंट हो ही नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी इस तरीके से बदल रही है, तो अगर आज आप हमें बोलते हैं कि हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो जल्दी से जल्दी वो हमें प्रोवाइड हो पाए। ऐसा ना हो कि वो 6 महीने बाद उसका इनॉग्रेशन हो रहा है या वो चीज़ है, तो वो स्पीड हमें बहुत अच्छे से मैच आई करनी थिंक पड़ेगी। मैं रविंद्र ने जो बोला है इनके साथ टोटली एग्री हूँ। और 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लग रहा है मैं सुबह इधर आया 8:30 बजे और मैं 6-8 घंटे से अंदर हूँ, और जब मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे एक दूसरी दुनिया नज़र आएगी बाहर। तो इतना फास्ट चेंज है, और एआई में खासकर, बिकॉज हम लोग एआई में मैं किताब भी लिख रहा हूँ तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि मतलब अगर मैं डेली न्यूज़पेपर खोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और वो मेरी जो वोकैबुलरी जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग ने डिक्शनरी पढ़ा, जो वोकैबुलरी उससे बिल्कुल हटके है, परे है। सो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, एंड आपकी टीम को भी जो इधर अभी नहीं है। और इट्स गुड टू सी यू अगेन, विल मीट। और आपके सेशंस आप अटेंड करिए, फिर आपसे दोबारा कल अगर हम लोग आएंगे तो इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद। वो लोग अभी नए लोग हैं, आप लोग 2 o'clock सेशन में आए ना। वो ज़्यादा आए